देखिए संधि का सबसे पहले समझिए अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मेल, है ना। अब इसका हम थोड़ा डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, इसके अलावा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, मिलकर जो विकार या फिर परिवर्तन लाते हैं उसको ही हम संधि बोलते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी सुनिए, दो वर्णों के मिलन या फिर मेल से जो परिवर्तन या फिर विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि बोलते हैं। ये परिवर्तन और विकार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए विद्या एक शब्द है और दूसरा शब्द है आलय, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, जब दो शब्द को मिलाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, है ना। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि मतलब या, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मतलब आ, है ना। मतलब आ और आ, मतलब या को आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, आधा या प्लस बड़ा आ, इस प्रकार से टूटेगा। और आ कैसे टूटेगा, आ तो स्वर ही है तो इस प्रकार से टूटेगा। तो ये आ और आ आपस में मिल रहे हैं तो आ और प्लस आ से ये बड़ा आ बन रहा है, ठीक है। तो विद्या धन आलय, तो ये जो दो आपको दिख रहे हैं या और आ, ठीक है, तो ये वर्ण आपस में मिले हैं और इसका विकार का परिणाम क्या है, ये बड़ा आ, जो इससे विद्यालय बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये विद्यालय बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए नीचे आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ विद्या का आ और आलय का आ में संधि हुई है, मतलब इन दोनों में यहाँ पर संधि हुई है और इसका परिणाम क्या है ये। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे गण और ईश, ये दो पद हैं या फिर दो शब्द हैं, तो यहाँ पर गण ड़ा और ई, है ना। तो यहाँ पर गण को आप तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से टूटेगा, है ना। तो आ प्लस ई इस प्रकार से संधि हुई, तो इसका क्या होता है, आ और ई जब मिलते हैं तो ए बन जाता है, ठीक है। तो इन दोनों वर्णों में विकार हुआ है जिसका परिणाम क्या है, ए, ठीक है। तो यहाँ गण का आ और ईश का ई में संधि हुई है आपस में, मतलब इन दोनों वर्णों के मिलने से यहाँ पर ए बना है इस प्रकार से गणेश, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, तो इसको ही हम बोलते हैं संधि। मतलब दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन और विकार हो रहा है, मतलब आ और ई के मिलने से जो ए बन रहा है, इसको ही हम यहाँ पर संधि बोलते हैं, ठीक है। एक बात आपको याद रखना, यहाँ पर परिवर्तन और विकार होना आवश्यक है, तभी इसको हम संधि बोलेंगे, वरना संधि नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई संधि। आगे हम डिस्कस करते हैं संधि आखिर कितने प्रकार की होती है। तो संधि बच्चों मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। स्वर संधि, अब स्वर संधि का सिंपल सा मतलब है जब स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे, जब दो स्वर वर्णों का मिलन होगा और उनमें जो विकार उत्पन्न होगा उनके मिलने से, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम बोलेंगे स्वर संधि, ठीक है। व्यंजन में क्या होगा, जब दो व्यंजन वर्ण मिलेंगे या फिर व्यंजन और स्वर वर्ण मिलेंगे और उनमें मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम व्यंजन संधि बोलेंगे। विसर्ग संधि क्या होगी, जब किसी विसर्ग और स्वर का मिलन होगा या फिर किसी विसर्ग और व्यंजन का मिलन होगा तो उससे जो विकार होगा उसको हम विसर्ग संधि बोलेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम मुख्यतः स्वर संधि को यहाँ पर टारगेट करेंगे और स्वर संधि को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। व्यंजन और विसर्ग संधि का हम अलग से लेक्चर लाएंगे। ये हम इसको इसलिए ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, इस पूरे लेक्चर को हम दो पार्ट में इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि जो संधि टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस भी एग्जाम में संधि पूछी जाती है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इसको डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधे हम स्वर संधि को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो स्वर वर्णों, है ना, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम स्वर संधि बोलते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती है ना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे विद्यालय है, ठीक है, जैसे विद्यालय है तो ये कैसे बना है, विद्या प्लस आलय, है ना, इस प्रकार से ही ये बना हुआ है। तो यहाँ पर कैसे टूट रहा है, ये लास्ट वाले वर्ण, इसका लास्ट वर्ण ले लीजिए, इसका फर्स्ट वर्ण ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, द्या और यहाँ पर आ, ठीक है। तो ये कैसे बना है, बड़ा आ और ये बड़ा आ। तो इस प्रकार से दो वर्णों में यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है और ये क्या बनेंगे, बड़ा आ, तो यहाँ पर विद्यालय इस प्रकार से बना है, ठीक है। तो ये दो वर्णों या फिर दो स्वर वर्णों में यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दो स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर स्वर और प्लस स्वर का ही मिलन होगा, यहाँ पर व्यंजन नहीं आएगा। दोनों वर्ण जो होंगे वो स्वर ही होंगे, मतलब किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये स्वर ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि। एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्वर भी अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि 11 प्रकार के स्वर होते हैं, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसी हिसाब से हमें स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार की संधियां यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे एक होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। अब हम इन सारी स्वर संधियों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके रूल्स को देखेंगे, इनके एग्जाम्पल को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए
अब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, दो समान सवर्ण स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ण दिख रहा होगा, समान सवर्ण स्वर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से समझिए। दो समान सवर्ण मतलब यदि पहले पद का अंतिम वर्ण आ या फिर आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ और आ है, ठीक है, इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण यदि आ और आ है तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, जैसे विद्यालय फॉर एग्जाम्पल, विद्याधनालय है ना, अभी हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। पहले शब्द का लास्ट वर्ण ई या बड़ी ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या बड़ी ई है तो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। इसी प्रकार से ऊ मिलकर के ऊ से जब मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, और ऋ ऋषि का जब ऋ ऋषि से मिलता है तो क्या बनता है, ऋ ऋषि का ही यहाँ पर बनता है। तो ये कुछ रूल हैं, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए क्रम धन अनुसार तो क्या हो जाएगा, क्रमानुसार। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये माँ और आ, ठीक है, इन दोनों में यहाँ पर संधि हो रही है तो माँ कैसे ब्रेक होगा, आधा माँ प्लस आ, और ये कैसे बना है, ये तो स्वर ही है आ, तो यहाँ पर छोटा आ और आ ये मिले तो ये क्या बनेंगे, बड़ा आ। देखिए पहला वाला रूल बन गया आ प्लस आ, तो ये क्या बन गया, बड़ा आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रमानुसार। देखिए यहाँ पर जो संधि हुई है ये है ना, रेड कलर से देख रहे हैं, तो आ से ये बड़ा आ बन गया इस प्रकार से, तो हो जाएगा क्रमानुसार। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, मतलब समान सवर्ण स्वर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। यहाँ पर क्या है, गिरी धन ईश। ठीक है, तो क्या हो रहा है, छोटी ई है प्लस यहाँ पर बड़ी ई है, तो देखिए दूसरा वाला फॉर्मूला छोटी ई और बड़ी ई, तो क्या बन गया, बड़ी ई बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए छोटी ई और बड़ी ई से यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ तो बड़ी ई हो गई, गिरीश हो गया, गिरी धन ईश गिरीश हो गया। अगला है लघु धन उत्तर, तो छोटा ऊ और प्लस यहाँ पर एक और छोटा ऊ तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। देखिए छोटा ऊ और जब छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लघु उत्तर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों दीर्घ स्वर संधि के। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, समान सवर्ण स्वर मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आ है तो यहाँ पर आ होगा तो बड़ा आ हो जाएगा, मतलब सेम वर्ण होंगे, आ है तो आ से मिलेगा, ऊ है तो ऊ से मिलेगा, है ना, इस प्रकार से। चलिए अब हम देख लेते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, गुण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है या फिर भेद है, जबकि संधि करते समय आ और आ के साथ ई हो तो ए हो जाता है। ठीक है, ये रूल लिखा हुआ है, आ और आ के साथ ऊ या फिर बड़ा ऊ जोड़ता है तो ओ हो जाता है। इसके अलावा आ और आ के साथ ऋ ऋषि का जोड़ता है तो अर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा आप इस रूल से समझिए। देखिए छोटा आ या फिर बड़े आ में जब ई या फिर बड़ी ई मिलेगी तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण आ या आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या फिर बड़ी ई है तो उसमें जो विकार होगा, परिवर्तन होगा तो वो ए बनेगा, है ना। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। इसके अलावा दूसरा रूल क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या फिर बड़ा आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ या फिर बड़ा ऊ है तो इसमें जब विकार होता है तो ओ हो जाता है। थर्ड रूल क्या है, आ और बड़ा आ में जब दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऋ ऋषि का जोड़ता है तो अर बन जाता है। अब इसको आप एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल है नर प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नरेश, है ना। अब देखिए नर में रा है और यहाँ पर ईश है, मतलब रा को आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, आधा रा प्लस आ प्लस ई कैसे टूटेगा, तो ई तो स्वर ही है तो ई हो जाएगा। तो आ और ई यहाँ पर जुड़ा, ठीक है, आ और ई यहाँ पर जुड़ा तो इसमें जो विकार हुआ तो क्या बना, ए बना, नरेश, ए की मात्रा है यहाँ पर तो ए बन गया। तो देखिए पहला रूल है आ और ई के मिलने से ए बन जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, ज्ञान धन उपदेश, तो यहाँ पर कैसे टूटा, आ नाम में आ लगा हुआ है प्लस छोटा ऊ, तो आ और ऊ, देखिए दूसरा रूल है तो इससे क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, देखिए यहाँ पर ओ है, प्रोनाउंस करेंगे ज्ञानोपदेश तो ओ आ रहा है। तीसरा रूल है देव धन ऋषि, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देवर्षि। ठीक है, तो कैसे बना ये, यहाँ पर भी आ है प्लस ऋ ऋषि का है तो यहाँ पर क्या हो गया, अर। ठीक है, यहाँ पर देखिए देवर्षि, देवर्षि का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, आ और ऋ ऋषि से अर हो जाएगा। तो ये तीन रूल आपको याद रखने हैं गुण स्वर संधि के अनुसार, बस ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आ और आ से जब ई और ई मिलती है तो ए हो जाता है, आ और आ से ऊ और ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है, आ और आ से ऋ ऋषि का मिलता है तो अर हो जाता है। जब संधि करते समय आ के साथ ए और आई हो तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है, तो ये विकार उत्पन्न हो रहा है, अभी हम अच्छे से समझेंगे। और
आ और आ के साथ ओ और औ जब जोड़ते हैं तो विकार के तौर पर औ हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए और आई है तो क्या बनेगा, आई बनेगा। और पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ या औ है तो क्या बनेगा, औ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये दो रूल हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सदैव कैसे बना है, सदा धन एव, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर आ है, ठीक है, और यहाँ पर ए है, तो ये क्या बना, आई। तो क्या पढ़ेंगे, सदैव, यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भी देखिए जल में आ है और यहाँ पर ओ है, तो ये दूसरा वाला रूल हो गया, क्या बन गया, जलाओ, यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ लव में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर लीजिएगा, यहाँ पर बड़ा आ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो रूल होते हैं, यहाँ पर दो ही रूल हैं। यहाँ पर देखिए आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ पर आपको ज़्यादा मात्राएं वाली चीज़ें देखने को मिलेगा, है ना, जैसे आई दिख रहा है, औ दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रूल ही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। यण स्वर संधि को स्टडी करते हैं हम। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई या फिर बड़ी ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि शेष 9 स्वर है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था टोटल 11 स्वर होते हैं, उसमें से 2 तो ई और बड़ा ई हो गए, और शेष जो 9 बचे स्वर यदि जुड़ते हैं तो क्या बनता है, या बनता है। इसका सेकंड रूल क्या है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या फिर बड़ा ऊ है और इसमें दूसरे शब्द का यदि पहला वर्ण शेष 9 स्वरों में से कोई होता है तो क्या बन जाता है, वा बन जाता है। इसके अलावा इसका तीसरा रूल है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऋषि का है, इसके अलावा सेकंड शब्द का पहला वर्ण कोई भी भिन्न स्वर है ना, शेष कितने बचे, 10, यदि ऋषि को मिला लेंगे तो 11 हो जाएंगे, तो शेष 10 स्वर में से कोई स्वर इसमें ऐड होता है तो क्या बनता है, त्रा बनता है। इनको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए अध्याय है, तो ये कैसा बना है, अधि धन आय, है ना, तो अधि को यदि आप तोड़ेंगे तो उसमें बड़ी ई आएगी। देखिए वर्ण विच्छेद वाला टॉपिक आप देख लीजिए एक बार, वर्णमाला वाला टॉपिक देख लीजिए, जितने भी प्रीवियस लेक्चर मैंने कराए हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट संधि देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले आप वो सारे लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो देखिए अधि में आपको छोटी ई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, छोटी ई है, प्लस यहाँ पर क्या है, शेष 9 स्वर, तो शेष 9 स्वरों में से यहाँ पर आ लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, ई और आ मिलकर के क्या बन जाएंगे, या। तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला रूल काम कर रहा है, तो अधि धन आय बराबर क्या हो जाएगा, अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है अनुधन इत, तो ये कैसे बना है, अनु है ना, ये तो इसका ऊ निकल गया और इत का ई निकल गया। तो देखिए सेकंड वाला रूल हो गया, ऊ या फिर बड़ा ऊ में जब कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो इसमें ई जुड़ गया तो क्या बन जाता है, वा, तो क्या हो जाएगा, अन्वित। ठीक है, तो यहाँ पर अन्वित में यहाँ पर आपको विकार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मात्र धन आज्ञा, ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ मात्र से क्या निकल गया, ऋषि का निकल गया, इसके अलावा आज्ञा का आ। ठीक है, तो ये तीसरा वाला रूल हो गया, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऋषि का है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण 10 स्वरों में से कोई एक है तो यहाँ पर आ जुड़ गया तो क्या बन जाता है, त्रा। तो यहाँ पर देखिए त्रा। तो इस प्रकार से बच्चों ये संधि होती है, ये यण स्वर संधि, ये 3 रूल आपको याद रखना है, ई उ और ऋषि वाला। ठीक है, तो इसमें से या, वा और त्रा बन जाता है। हम अब देखिए इसमें सिंपल सी 4 चीज़ें आपको याद रखना है, आय, आय, अव और आव। ठीक है, आय, आय, अव और आव। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आप नयन बोलेंगे, नयन है ना, तो बीच में आय का उच्चारण आएगा, नयन है ना, नयन। गायक बोलेंगे तो आय का उच्चारण आएगा, गायक है ना, गायक, तो आय का उच्चारण आएगा। पवन में अव का उच्चारण आएगा, पवन है ना। इसके अलावा शावक में शावक, तो आव का उच्चारण आएगा। ठीक है, तो इसको आपको कैसे तोड़ना है बच्चों, जहां भी आय का उच्चारण आया है ना, इसके एग्जाम्पल में जहां भी आय का उच्चारण आए तो उसको आपको ए से तोड़ना है ना। जैसे नयन में आय आ रहा है तो ये कैसे टूटेगा, ए से टूटेगा, है ना, ने धन अन। ठीक है, ने धन अन मतलब ए लगा देना है आपको, ए की मात्रा लगा देना है इसमें, और लास्ट में क्या लगा देना है, नयन। और जो बचा हुआ लास्ट का है नयन, है ना, जैसे नयन में अन आ रहा है लास्ट में, है ना, तो वो आपको प्लस करके अन लिख देना है। अब देखिए गायक में आय में आई आपको बनाना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गई। ठीक है, और लास्ट का गायक आखिरी में क्या आ रहा है, अक, तो गई धन अक हो जाएगा यहाँ पर, है ना। पवन में क्या आ रहा है, पवन में आपको ओ से तोड़ना है क्योंकि आव का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पो। धन लास्ट में क्या आ रहा है, पवन में अन, तो अन लिख देना है आपको, पवन। ठीक है, मतलब जो आपको ये बीच वाला व्यंजन दिख रहा है इसको आपको तोड़ लेना है। तो कैसे टूटेगा, ये आधा वा
आ और ना, तो ये पवन हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक शॉर्टकट टाइप से आप समझ सकते हैं इसको। इसके अलावा अव में औ से आपको तोड़ना है, तो यहाँ पर शव धन सावक का लास्ट में क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो अक, तो इस प्रकार से आपको तोड़ना है। ठीक है, तो ये 4 रूल ही हैं इसमें, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है। अय को ए से तोड़ना है, आय को ऐ से तोड़ना है, अव को ओ से तोड़ना है और आव को औ से तोड़ना है।